तो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं ये आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। अगर हम कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग किसी भी इसमें का ट्रेड नहीं लेते हैं, विदाउट अगर लॉजिक हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारा लॉस जो है होना वो पक्का गारंटी है, लॉस होगा ही होगा। लेकिन अगर आप टॉप टू डाउन अगर एनालिसिस करके अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको जो है काफ़ी हद तक आपकी जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको जो ट्रेड जो आपके टारगेट तक जाएगा और आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस कैसे करना है यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, आपने शायद मेरा शॉर्ट वीडियो एक देखा होगा। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, इस जगह पे मैंने एक ट्रेड लिया था और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। तो लगभग मुझे 128 पॉइंट का यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था और लगभग 1000 का मुझे जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे सिर्फ एक लॉट से। मैंने सिर्फ एक लॉट यहाँ पे बाय किया था। ओके, तो अभी यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि वो ट्रेडिंग जो मैंने किया था वो पेपर ट्रेडिंग था, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक इसमें रियल मनी नहीं लगाया। और क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे जितना आता है मैं उसको टेस्ट कर रहा था कि मेरी जो स्ट्रेटजीज है, जो मेरा सेटअप है, उसमें मुझे कितना हद तक मुझे मतलब कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो मैंने देखा तो मुझे प्रॉफिट ही हो रहा था, मुझे लॉस हुआ ये नहीं कि लॉस नहीं होगा, लॉस होता ही है, लॉस गारंटी आपका हो गई। लेकिन लॉस आपका छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तब आप धीरे धीरे जो है एक बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे दोस्तों आपको हमने जाना है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये जो मैंने मार्क वगैरह किया हूँ, लाइनें वगैरह, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 10 लाइन खींचना है, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलाने, ठीक है। एक देखो ये एक लोअर पॉइंट हो गया और ये सेकंड लोअर पॉइंट, ठीक है ना, ये एक सेकंड लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको दोस्तों 10 लाइन मिलाना है, 10 लाइन मिलाना है और वीक लेके जाना है, ठीक है। बॉडी नहीं लेनी, सिर्फ वीक लेनी है। और इसी तरह से एक ऊपर भी बनाना है आपको। हमने फर्स्ट स्विंग से लेके सेकंड स्विंग तक हमने एक 10 लाइन बना दिया, ठीक है। तो अभी जो हमारा मार्केट है अभी इसके अंदर मूव कर रहा है, और ये यहाँ से अभी बाहर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इधर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट जो यहाँ से इतना ऊपर गया, लगभग ये 1 महीने के अंदर गया, 1 महीना या 1 डेढ़ महीने तक इसने इतना मूव किया है। तो अभी जो सेकंड मूव जो आने वाला है, सेकंड मूव अभी आ सकता है। तो ये करेक्ट, अभी ये एक इम्पल्सिव मूव गया है, अब एक ये करेक्टिव मूव आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन होने वाला है। तो ये करेक्शन जो है लगभग यहाँ तक हो सकता है, और इस करेक्शन में इसमें जो टाइम लगेगा लगभग 1 महीना लग सकता है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊँ यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे अभी आपको 10 लाइन खींचना है। हमें वीकली का पता चल गया वीकली में क्या हो रहा है, और अब हमें डेली में पता करना है कि डेली में क्या हो रहा है। तो हमने ये एक लोअर पॉइंट पकड़ा और लोअर लो को मिलाते हुए हम लोग चले गए यहाँ तक, ये हो गया। और हमने एक और बनाना है हायर में, ये हाई में बनाना है हमने। इस हाई को पॉइंट लेना है और ये सेकंड पॉइंट को मिलाना है इधर, ठीक है। ये एक मिल गया और ये हो गया। और यहाँ पे एक आपको एम पैटर्न बना हुआ है। अगर आपने कैंडलस्टिक में अगर पढ़ा तो आपको मालूम होगा एम पैटर्न बनने से क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनने से क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है लेकिन बन रहा है। तो जैसे ही इसका जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन जैसे अगर ब्रेक होता है तो जो मार्केट जो है आपके यहाँ तक जाएगा। ये जो वीकली का जो सपोर्ट है, मार्केट ये वीकली के सपोर्ट तक जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हमारा सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का भी आपको पता चल गया। तो अगर डेली में अगर ये ब्रेकआउट अगर करता है, ब्रेकडाउन अगर करता है, तो ये वीकली सपोर्ट में जाके जाएगा और वीकली सपोर्ट से जाके यहाँ से टच करके ये वापस जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। हमें इसका पता चल गया अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है 4 आवर में। यहाँ पे हमने वीकली का पता चल गया, हमें डेली का पता चल गया। डेली में मार्केट जो है बेरिश हो सकता है। पहले तो हमें वीकली में पता चल गया कि मार्केट जो है बेरिश हो सकता है, बाजार नीचे गिर सकता है। डेली में भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि बाजार जो है नीचे गिर सकता है। अब हमने जाना है 4 आवर में। 4 आवर में क्या कहता है, 4 आवर में यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 4 आवर में दोस्तों आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ये अपने रेक्टेंगल लिख लिया, ये बाजार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा है और इधर से ये नीचे आ रहा है। ये पूरी तरह से एक और नीचे कैंडल लाइन से इसको टच करके ये वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है। या फिर अगर ऊपर नहीं जाता है, अगर ये इसका ही अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दे तो फिर बाजार जो है नीचे चला जाएगा इस वीकली के पास। वीकली जो सपोर्ट है हमारा, इस वीकली सपोर्ट की तरफ चला जाएगा। हमें ये पता चल गया 4 आवर में कि ये मार्केट इस तरह से भी कर सकता है, और अगर इस तरह से नहीं किया तो ये बाजार ऊपर चले जाएगा। ऊपर जाएगा तो सीधा जाएगा सपोर्ट में।
ये सपोर्ट में जाएगा, अगर सपोर्ट रजिस्टर में जाएगा, अगर रजिस्टर में जाकर अगर टच होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर ये टच होता है तो यहाँ पे टच होगा तो वापस हम लोग यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ से सेल कर देंगे और पहला टारगेट हमारा होगा ये सपोर्ट तक का, ठीक है। रजिस्टर में से जाके अगर रिवर्स करके अगर आता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये सपोर्ट तक। यहाँ पे जाना हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हमें 4 आवर का ही पता चल गया, 4 आवर में किस तरह से ट्रेड जो है प्लान करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो जो भी चाहे तो वो बना सकते हैं यहाँ पे, चाहे आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, चाहे सपोर्ट लाइन खींच सकते हो, जिस तरह से चाहे आप उस तरह से ले सकते हो। लेकिन आपको जब ये नॉलेज हो जाएगा तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी मार्केट जो है अभी बाजार क्या कर रहा है, बाजार देख सकते हो, ये हमारा एक हायर पॉइंट हो गया। यहाँ से हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम से एक यहाँ पे हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया और थोड़ा सा यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करना, ये हो गया हमारा 15 मिनट का, ओके। ये जो हमने बनाया था, ये हमने बनाया था डेली में, ठीक है। ऊपर का जो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये आपको डेली का है, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल में जो हमने जोन बनाया ये हमारा 4 आवर का हो गया, और ये हमारा हो गया वीकली का सपोर्ट, ठीक है। और ये बीच वाला जो ये है ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्या कहते हैं रजिस्टेंस हो गया, ठीक है। जो हमारा वीकली का रजिस्टेंस हो गया, ये हमारा वीकली का हो गया सपोर्ट, ओके। और ये हो गया हमारा डेली का, ये डेली का हो गया, और ये हो गया हमारा 4 आवर का जो कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ओके। सारा डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अभी आप 15 मिनट में देख रहे हैं ना, 15 मिनट में दोस्तों आपको 2 ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से और नीचे से। अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये जो एक डेली का ट्रेंड लाइन है, डेली का जो ये ट्रेंड लाइन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये अभी देख सकते हो ये 4 आवर का हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये सपोर्ट जोन हो गया, और अभी 15 मिनट में जो है हमारा ये ट्रेंड लाइन दोनों आ गया। तो यहाँ पर मार्केट अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों बाजार जो है आपको इस तरह से दिख रहा है। बाजार यहाँ से इसने सपोर्ट लिया 15 मिनट से, और थोड़ा सा ये बैक आके फुल बैक थोड़ा सा दिया, और वापस इसने एक छोटा सा हाई लगाया और वापस जो है इस ट्रेंड लाइन पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा साइडवेज की तरह गया है और वापस एक छोटा सा हाई लगाया है, और इसको यहाँ पे फिर टच करना है, फिर वापस इसको नीचे आना है, या फिर इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन भी कर सकता है। ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पे पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाजार का कोई गारंटी नहीं बाजार किस तरफ मूव कर जाए। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अब हमने एक ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। हमने जाना है 5 मिनट में, 5 मिनट में हमें पता चल गया कि 4 आवर में क्या चल रहा है, वीकली में क्या चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है, और 15 मिनट में क्या चल रहा है, हमें यही पता चल गया। तो अभी अपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दूँ कि ये इस एरिया में आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मूव करता रहे, यहाँ पे मूव करता रहे, यहाँ पे मूव करता रहे, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, हमने ट्रेड तब लेना अगर ये इस ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद जब ये रीटेस्ट करेंगे तब यहाँ पे एक एंट्री लेंगे रीटेस्ट में, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये 4 आवर का जो हमने जोन बनाया था ये। और अगर ये ऊपर अगर ब्रेकआउट करके अगर ये रीटेस्ट करके भी अगर ये ऊपर ना जाए, वापस अगर ये नीचे आके ब्रेक डाउन करे, और ब्रेक डाउन करके अगर ये रीटेस्ट करता है, जैसे किसने इधर ब्रेक डाउन किया और रीटेस्ट करता है, तो हमारा सेकंड यहाँ जो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा ब्रेक डाउन का, ये होगा नीचे वाला जो हमने सपोर्ट बनाया है, ये सपोर्ट का जो जोन है, इस जोन तक हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट अगर इसके नीचे अगर क्लोज किया तो हम लोग और नीचे जा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं और इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको आपका जो ट्रेड का जो टारगेट है, आपको कहाँ तक टारगेट बुक करना है ये भी समझ में आ जाता है, और आपने कहाँ से एंट्री करना है आपको ये भी पता चल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से एक बार में शायद आपको ना समझ में आए, आप अगर 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जल्दबाजी में मत देखना, जल्दबाजी में देखो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे आपको एक व्यू मिल जाता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में है और किस तरफ ये मूव कर सकता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, और इसको देखकर आप जो एक ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों टॉप टू डाउन एनालिसिस होता है, और इस तरह से आप भी कर सकते हो, एक बढ़िया ट्रेड आप भी इस तरह से ले सकते हो। और इस तरह से और अगर आपको सीखना चाहते हो और ज़्यादा लर्न करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि लर्निंग वाली वीडियोस में डालता हूँ इसमें, ताकि आप अच्छा इसमें लर्न कर सको। और अगर डायरेक्ट अगर आप कैपिटल अगर लेके आते हो इस मार्केट में, तो आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होने लगा, क्योंकि आपने सीखा कुछ नहीं है। बिना सीखे अगर पैसा लगाओगे तो पैसा सारा गवा दोगे, खो बैठोगे। इसलिए इससे अच्छा आप पहले सीखो, सीखने के बाद पैसा लगाओ, और पैसा लगाओगे तो छोटा छोटा कैपिटल लगाओ, एक ही बार में बड़ा कैपिटल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा कैपिटल लगाओ और छोटा छोटा लॉस करो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करो।